हैं। यासिर साहब, आपने कितने पैसे कमाए हैं? स्टूडेंट अच्छी आप कह सकते हैं कि लिविंग यहाँ पे रख सकते हैं, अपना रेंट निकाल, यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है और उस लेटर का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आप अस्सलाम वालेकुम जी, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी गुड। आज ट्यूसडे का दिन है और 16 मई है आज, और बड़ा अच्छा वेदर, बड़ा अच्छा समर आ गया आप कह सकते हैं। यूके में बड़ी अच्छी धूप है और मैं और यासिर अभी हमने जॉब ख़त्म की और वॉक पे हैं। और एक टॉपिक यासिर साहब ने अभी इनके माइंड में आया है कि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे हैं इस टॉपिक के बारे में, तो इस पे वीडियो बनानी चाहिए। टॉपिक बड़ा इंटरेस्टेड है सबका, क्यों भाईजान? बिल्कुल, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है सबका, बड़ा ही इंटरेस्टेड, बड़ा ही फेवरेट टॉपिक। और इसका आपको मैं एक बिल्कुल सीधा सा आंसर करूंगा और आप सारे समझदार हैं, बाकी खुद समझ लेंगे। टॉपिक आज का ये है कि स्टूडेंट, इंटरनेशनल जो स्टूडेंट हैं वो इंग्लैंड आके स्टूडेंट वीज़ा पे कितने पैसे कमा सकते हैं। यासिर साहब, आपने कितने पैसे कमाए हैं? स्टूडेंट जो है ना, जब आप ड्यूरिंग अपनी डिग्री के दौरान जब आप स्टडी कर रहे हैं तो उस टाइम पे तो आपको 20 आवर्स वर्क के अलाउ होता है। तो इस टाइम जो नेशनल वेज है वो 10.42 है। जब हम आए थे तब 9.5 था। तो इस हिसाब से आप एक महीने में जो है ना 80 घंटे काम कर सकते हैं। तो आप राउंड अबाउट, कुछ कंपनीज़ का पे रेट वेरी भी करता है, लेकिन आप एक रफली अगर आइडिया लगाएं तो आप 850 तक जो है ना महीने का कमा सकते हैं यहाँ पे। तो ये एक बिल्कुल सीधी सी कैलकुलेशन है। और जो लोग पूछते हैं कि हम कितने पैसे कमा सकते हैं, तो आप सारे मेरे भाई, आप खुद एक आइडिया जनरल लगा लें कि 20 आवर्स जब आपको अलाउ हैं तो 10.42 जो मिनिमम वेज रेट अभी 2023 में यूके का, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 20 आवर्स के साथ 10.42, तो ऑल टुगेदर ये 230 पाउंड तक बनेंगे। तो आप मंथली आप इनको अगर लेके जाएं तो ये 850 और समथिंग लाइक दैट ये आपके पैसे बनेंगे। आप इसमें बड़ी अच्छी आप कह सकते हैं कि लिविंग यहाँ पे रख सकते हैं, अपना रेंट निकाल सकते हैं, अपने आप अच्छा खाना पूरा कर सकते हैं और इसमें से कुछ पैसे आप सेव भी कर सकते हैं। जिस तरह यासिर ने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि इसने अपनी फ़ीस किस तरह पूरी की थी, ये 6,500 6500 ये अपने पाकिस्तान से दे के आया था। इसके 2000 पाउंड रहते थे जो कि इसने मैनेज कर लिए। लेकिन अब आपकी 14,000 13,000 पाउंड फीस हो और आप 4,000 दे के आ जाएं तो फिर आप 6-7 हज़ार पाउंड नहीं मैनेज कर सकेंगे। क्योंकि एक आपको मैंने सीधी सी एग्जांपल दी है कि स्टूडेंट इतना काम कर सकता है और लीगली जो कंट्री के लॉ के मुताबिक। तो इसके बाद दूसरी बात आती है कि आप जब यहाँ पे आते हैं मास्टर्स प्रोग्राम वालों के लिए, मैं ये स्पेसिफिकली, बैचलर्स का भी इसी तरह, क्योंकि साल में आप 2 सेमेस्टर यूनिवर्सिटीज़ में, सब यूनिवर्सिटी 2 सेमेस्टर एक साल में करवाती हैं और उस एक साल में आपको 3 मंथ जो हैं वो ऑफ भी होते हैं, छुट्टियां होती हैं। और आप जब आपको यूनिवर्सिटी से छुट्टियां होती हैं, आप यूनिवर्सिटी में जाएं, यूनिवर्सिटी से एक लेटर मिलता है और उस लेटर का बेसिकली पर्पज़ ये होता है कि आप उस लेटर को दिखा के किसी भी एम्प्लॉयर को फुल टाइम काम कर सकते हैं और वो प्रॉपर बिल्कुल लीगली है। और उस 3 महीने में काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारे पैसे कमाते हैं। जिनकी जॉब्स ऑलरेडी होती हैं वो अपने एम्प्लॉयर को जाके वो लेटर देते हैं, जो 20 आवर्स वाला होता है वो 40 फिर उनको एम्प्लॉयर दे सकता है आवर्स। क्योंकि एम्प्लॉयर भी अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स को ज़्यादा आवर दे तो उस पर भी काफ़ी सारे मसाइल हैं उसके लिए। तो हर बंदा यहाँ पे अपनी सेफ एंड पे काम करता है। तो आप यूनिवर्सिटी से अपना लेटर बनवाएं, 3 महीने की जो छुट्टियाँ होती हैं, तो वो लेटर आप उनको प्रेजेंट करें जिधर जिधर भी जॉब करनी है आपने, तो वो आपको 40 आवर्स अलाउ कर देंगे। उसमें ये है कि आपकी फ़ीस कुछ ना कुछ पोर्शन आप अपनी फ़ीस का या कुछ अपने पैसे अगर जो आपने बचाने तो वो बचा सकते हैं। उसके अलावा यासिर साहब, दूसरी बात आप इनको बताएं। उसके अलावा दूसरी बात ये है कि जब आप मास्टर्स के वीज़े पे आते हैं तो जो वीज़ा नॉर्मली होता है वो 16 to 18 मंथ्स के दरमियान में, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का 16 मंथ का होता है, कुछ का 18 मंथ्स का होता है। तो जब आपकी जो यहाँ पे जो डिग्री है ना वो मैक्सिमम 11 मंथ या 12 मंथ में आपकी जो डिग्री है वो फिनिश हो जाती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर आपके पास 18 मंथ का वीज़ा है तो आपके पास 6 महीने होंगे फुल टाइम वर्क करने के लिए। अगर आपके पास 16 मंथ का है तो आपके पास 4 मंथ होंगे फुल टाइम वर्क करने के। तो जब आप फुल टाइम काम करेंगे तो उस टाइम में आप अपनी फ़ीस का एक अच्छा खासा जो पोर्शन है ना वो आप सेव कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये चीज़ें जो हैं ये वेरी करती हैं हर यूनिवर्सिटी की, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि आपका वीज़ा 16 मंथ का होता है और 11 मंथ में आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है। तो आपके पास 5 मंथ होते हैं जिसमें आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं।
तो बेसिकली ये जो वीज़ा होता है जो मास्टर स्टूडेंट्स का है वो 1 साल की डिग्री होती है, लेकिन मोर और लेस 16 मंथ का उनके पास वीज़ा होता है, ताकि अगर किसी स्टूडेंट का कोई सब्जेक्ट फेल हो जाए तो दोबारा वो 4 महीने नेक्स्ट में वो अपना सब्जेक्ट क्लियर करके और अपना PSW वो हासिल कर सकता है। तो जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं उनकी 3 साल की बैचलर्स होती है और 1 साल का फाउंडेशन इंग्लिश ईयर होता है। तो उनको भी इसी तरह साल में 3 महीने छुट्टियां होती हैं और वो भी इसी प्रोसीजर को फॉलो करके अपना जो भी उनके सर्कमस्टांसेस हैं देख सकते हैं। तो अगर किसी ने प्लेसमेंट लेनी है तो प्लेसमेंट वाला ये चक्कर होता है कि आपको 1 साल एक्स्ट्रा मिल जाता है, लेकिन प्लेसमेंट की आपको 3,3500 पाउंड तक आपको एक्स्ट्रा फ़ीस पे करनी पड़ती है। वो आपको उधर से अल्टरनेटिवली आपको 1 ईयर आपका बढ़ा देते हैं। तो ये सारे प्रोज एंड कॉन्स और प्रोसीजर्स हैं इन सब चीज़ों के, और आप ये देख लें। और स्टूडेंट जो लोग कहते हैं कि इस तरह पैसे हैं और उस तरह पैसे हैं, आप खुद समझदार हैं, आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने पैसे हैं और 20 आवर्स में आप कितने पैसे कमा सकते हैं लीगली। और सारे मैंने आपको पॉइंट्स बता दिए हैं, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। आप जितने पैसे ये मैंने आपको बताए हैं 20 आवर्स जितना अलाउ है, आप अच्छी यहाँ पे लिविंग, अच्छा रेंट और सब कुछ कर सकते हैं इतने पैसों में। 850 से 900 में सारी चीज़ें हो जाती हैं। और अगर आपकी फ़ीस 3,2500 3,000 पाउंड रहती है वो भी हो जाएगी। तो बाकी थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, और सपोर्ट करें, वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो लाइक करें, और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम इंशाल्लाह रिप्लाई करेंगे, या इंस्टा पे मुझे मैसेज करें किसी को कोई भी क्यूरी है। थैंक यू सो मच, बाय।